प्रियांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस खेमे में इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ नए अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी अपने दोनों ही बच्चों के साथ यानी कि यहां पर पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रही हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ विचार विमर्श जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ राजस्थान की राजनीति भी चर्चा का विषय बन चुकी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली में अब सियासत गरमाई हुई है कांग्रेस खेमे में। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जहां एक तरफ उनकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले, अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी हो, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर कई ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि वह राजस्थान की कमान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। राजनीति में जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, लेकिन आज अशोक गहलोत कहीं ना कहीं विवादों का सामना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान की आवाम चाहती है कि अगर कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से वापस आना चाहती है तो वह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। दावा यह किया गया कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब इस्तीफा दिया उस वक्त अशोक गहलोत का नाम सामने आया। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर अशोक गहलोत को। ऐसे में वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ वह अध्यक्ष पद पर नजर आएंगे। लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव पर अगर गौर किया जाए, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में अशोक गहलोत कब नामांकन करेंगे या फिर नहीं, फिलहाल इसका इंतजार सभी को है। अंदरूनी सूत्रों की माने दावा किया जा रहा है कि वह इस रेस से बाहर भी है। दरअसल अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यहाँ पर कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ, तो वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी की पैरवी तो की ही गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर से इनकार कर दिया। वहीं गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ मुकुल वासनिक और दिग्गज नेता शशि थरूर का नाम भी सामने आ चुका है। ये तमाम नाम इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कभी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच अशोक गहलोत को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे अशोक गहलोत और उनके परिवार के बारे में। दरअसल हम यहाँ पर हमने अपने स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती के जरिए आपको बताना चाहेंगे अशोक गहलोत ने किस तरीके से राजनीति की दुनिया में अपनी खास पहचान तो बनाई, लेकिन हर कदम पर उनके साथ कैसे नजर आती हैं उनकी पत्नी सुनीता गहलोत। वैसे तो हमने बीती कई पिछली रिपोर्ट में उनके परिवार के बारे में बताया है, लेकिन एक बार फिर से अशोक गहलोत चर्चाओं में बने हुए हैं और आज इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों न सिर्फ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है, बल्कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आमने सामने खड़े हो चुके हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट। जी हाँ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर सियासत तेज है। आखिरकार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाए, और ऐसे में सचिन पायलट के खिलाफ गहलोत गुट के विधायक मैदान में उतर आए हैं। आपको बता दें कि जल्द ही अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं, नामांकन जल्द ही दे सकते हैं अशोक गहलोत। वहीं दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत के अलावा तमाम नामों की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में देखा जाए, जादूगर कहे जाते हैं राजनीति में अशोक गहलोत, जो जादूगरी से बड़े बड़े सियासतदानों को मात भी दे चुके हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए वह पहली पसंद बनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखा जाए, सबसे ज्यादा अशोक गहलोत की दावेदारी देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच तमाम राज भी खुल रहे हैं। अशोक गहलोत के बारे में आपको बताना चाहेंगे, इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर में 3 मई साल 1951 में हुआ था। अशोक गहलोत ने बचपन में ही बड़े बड़े मंचों पर जादू दिखाना शुरू कर दिया था। प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर शहर के प्राथमिक विद्यालय से इन्होंने कंप्लीट की और बाद में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से विज्ञान और फिर कानून में
इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अशोक गहलोत शादी के बंधन में बंधे 27 नवंबर साल 1977 में सुनीता गहलोत के साथ और आज अशोक गहलोत के एक बेटे हैं वैभव गहलोत और बेटी हैं सोनिया गहलोत। वैभव खुद कांग्रेस के ही नेता हैं। वहीं आपको बता दें कि राजनीति में कदम रखने के बाद अशोक गहलोत ने जहां एक तरफ अलग ही इतिहास अलग ही इतिहास रच दिया। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से बीते लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और आज वह राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर उनकी 3 बार ताजपोशी हो चुकी है। साल 2003 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी और अशोक गहलोत ने हमेशा ही जादू बिखेरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। दरअसल आपको बता दें कि साल 2003 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। 68 सीटों वाली हिमाचल में 43 सीटें कांग्रेस को मिली और वहीं दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत ने यहां पर जादू बिखेर कर रख दिया था। दरअसल साल 2003 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस ने हार का सामना किया। अशोक गहलोत की वहां पर मुख्य भूमिका रही और साल 2003 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए जब उन्हें प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और फिर सत्ता में यहां पर जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। ऐसे में अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस के लिए काफी कुछ करते चले आए हैं। ऐसे में बताना चाहेंगे कि अशोक गहलोत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आई उनकी पत्नी सुनीता गहलोत। जी हाँ, सुनीता गहलोत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब अशोक गहलोत बारात लेकर पहुंचे थे तो वह सिर्फ 35 बाराती लेकर ही उनके घर पहुंचे थे। सुनीता गहलोत के बारे में आपको बता दें, सुनीता गहलोत का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ और वहीं सुनीता गहलोत के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि चंदेल राजपूत कम्युनिटी से वह जुड़ी जानकारी के लिए आपको बता दें, सुनीता गहलोत ताल्लुक रखती हैं चंदेल राजपूत से, क्षत्रिय समाज से। वहीं सुनीता गहलोत जानकारी के लिए आपको बता दें, सुनीता गहलोत राजनीति से दूर हैं, लेकिन उनको हमेशा ही देखा गया है कि वह अपने पति के साथ कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हुई देखी जाती हैं। कई बार उन्हें कैंपेन में देखा गया है। अशोक गहलोत के साथ इस तरह से वह राजनीति की दुनिया में एक्टिव होती हुई दिखाई देती हैं और ये साथ यहाँ पर जाहिर करता है कि सुनीता गहलोत अशोक गहलोत के साथ किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। वहीं दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर संपत्ति की तरफ, तो आखिरकार वह कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन कही जाती हैं। आपको बता दें, अशोक गहलोत जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक कही जाते हैं, वहीं कुछ वेबसाइट के मुताबिक सामने आया है कि अशोक गहलोत की संपत्ति है तकरीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास। ऐसे में देखा जाए उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक है उनकी पत्नी का भी और इतनी करोड़ों की संपत्ति की इतने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन सुनीता गहलोत भी कही जाती हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए सुनीता गहलोत के बारे में। आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों के बीच इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। दरअसल बीते रविवार की रात जब मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक बुलाई गई, उस बैठक में गहलोत गुट के विधायक शामिल तक नहीं हुए। तकरीबन 92 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की और उन्हें त्याग पत्र सौंप दिया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत के गुट के खिलाफ कहीं ना कहीं गांधी परिवार दिखाई दे सकता है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इस बार यहाँ पर सोनिया गांधी अहम फैसला ले सकती हैं। सचिन पायलट के हित में फैसला सुनाया जा सकता है। सचिन पायलट लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत का इस्तीफा कहीं ना कहीं तय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखा जाए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर गहमा गहमी जारी है, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ दावा ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत कर चुके हैं सचिन पायलट और वहीं जल्द ही वह सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।